तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.4। ठीक है, इसका पार्ट 2 है ये। हमने पिछले पार्ट 1 में 1 से लेके पूरे 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 8 से लेके 16 तक हम इस वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कोर्स हमें कंप्लीट जल्दी से जल्दी कराना है। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा किस टाइप का इसमें पैटर्न है। पहले सीधी सर्वसमीका लग रही है, फिर उल्टी सर्वसमीका लग रही है। तो 7वें वाले क्वेश्चन में यही वाली सर्वसमीका सीधी लगी थी और इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा दे दिया और गुणनखंड करना है। देखो, दो चीजें हैं, एक तो गुणनखंड करना, ठीक, तो उल्टी सर्वसमीका, और फिर प्रसार करना या उनका गुणनफल निकालना, तो सीधी सर्वसमीका। तो ये है सिस्टम। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। 8a घन धन b घन धन 12a वर्ग b धन 6ab वर्ग। तो पहले तो पहचानना सीखो। पहली बात तो देखो, ए यहाँ एक घन है, दूसरा घन है। ठीक है, तो भाई दो घन यहाँ है। इसकी सर्वसमीका वैसी भी होती है ना कि 3ab और a धन b, यहाँ से ऐसी भी होती है, लेकिन इसमें यही वाली लगेगी क्योंकि इस टाइप का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक, तो कंफ्यूज ना होना। अब देखो, पहचानना कैसे है, देखो बिल्कुल एक से है। ठीक है, यहाँ ए वर्ग भी है, यहाँ ए भी वर्ग है। इसकी जगह एक्स वाई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको तोड़ दो। ठीक है, तो तोड़ना कैसे है, अब घन के फॉर्म में तोड़ना है। ठीक, 8 ही घन है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम लिख सकते हैं 2a का घन। बी घन है तो इसको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल बी घन कर दो। तो सिर्फ ए और बी है, तो सिर्फ ए और बी को तोड़ना, बाकी आपका पूरा अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने ए और बी को तोड़ दिया। अब यहाँ से ये जो है हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए हमारा 2a है और बी की जगह हमारा बी ही है। धन, अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये फॉलो कर देना। 3a वर्ग बी, 3 तो पहले से रहता, तो 3a वर्ग, ए वर्ग यानी 2a का वर्ग। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2a का वर्ग। और बी, तो बी की जगह पर बी है। ठीक है, धन 3ab वर्ग, तो 3 तो है सर्वसमीकरण में, तो 3 हम लगा देंगे। ए की जगह हमारा क्या है 2a, और फिर क्या है बी वर्ग, सो यहाँ बी की जगह हमारा बी है। अब देखो, अब इसको करके देखो, ये तो तोड़ दिया, सब यही तोड़ना है। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दिया क्या होता है 12, ए वर्ग भी आ गया 12 ए वर्ग भी, 2 तिया 6 ए बी वर्ग, 6 ए बी वर्ग बन गया ना अपने आप। कुछ नहीं, सिर्फ इन लोगों को तोड़ देना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ वही लाइन लिखनी है कि सर्वसमीका, ये वाली लिख देना इसका प्रयोग करने पर। यहाँ ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। ठीक है, ऐसा लिखना जरूरी है, तभी नंबर मिलेंगे। तो उस प्रयोग कर दीजिए। तो क्या होती है सर्वसमीका, इसके बराबर क्या होता है ए धन बी का घन। तो इसके बराबर क्या होगा ए धन बी। तो पहले यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास ए यहाँ पर क्या निकला 2a, और बी हमारे पास क्या है बी ही है। ठीक है, तो भाई रख दो इसमें, इसके बराबर ये उल्टी सर्वसमीका लगानी है। ए धन बी का घन होता है, तो ए की जगह हमारा 2a है और बी की जगह हमारा बी है इसका घन। या इसको 3 बार लिख दो भाई, 2a धन बी, 2a धन बी और 2a धन बी। ये इसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं और यही हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं हम जल्दी से सीखे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यार मैंने गलती की, मिटा के क्वेश्चन सेम में ऋण धन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस बार ऋण है पहली बात तो, हाँ यहाँ पर धन लगा लेना क्योंकि ये सर्वसमीका में मैंने यहाँ ऋण लगा दिया था। ठीक है, ये धन होता है इधर। तो पहली बात तो ये है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें समझने की जरूरत, ज्यों का त्यों उसको कर दो। बस ऋण की सर्वसमीका लगनी, इतना सा फर्क है। तो कर दो इसको। तो इसको हमने क्या बनाया था 2a का घन, ऋण इसको बनाया था हमने b का घन। 3a वर्ग भी तो होता है, तो 3a वर्ग यानी 2a का वर्ग
बी यानी बी ही था, ठीक है। और यही कर देते हैं, धन नीचे कर दो। धन 3ab वर्ग, तो 3 a की जगह 2a है और b वर्ग की जगह हमारा b वर्ग ही है। फिर वही सर्व समीकरण का फलाना ढिमका की, ठीक है, का प्रयोग करने पर इस बार ये लिख देना। यहाँ से a बराबर हमारा कितना है, 2a है और b की जगह हमारा b ही है, ठीक है। तो सर्व समीकरण क्या बन गई थी हमारी, इसके बराबर में ये a ऋण b यानी 2a ऋण b का घन। उसको चाहो एक बार लिखा रहने दो, चाहे 3 बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर वही है, लेकिन क्या है, आंसर शीट में जैसा है हमें वैसा लिखना पड़ता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऋण वाली सर्व समीकरण लगेगी, सेम टू सेम करना है। लेकिन ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन लगा, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, कि थोड़ा सा चेंज तो है कम से कम। तोड़ दो, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, 3 तिरकन होती है 27। 125 को हम 3 का घन, सॉरी मैंने वर्ग बोल दिया। 125 होता है 5 का घन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5, साथ में ए भी है तो 5a का घन, ठीक है। यहाँ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको ए मान लिया करो, इसको बी मान लिया करो, सर्व समीकरण जैसे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर 3a वर्ग b, तो a वर्ग यानी यहाँ पर 3 का वर्ग, ठीक है। और b यानी हमारे पास क्या है, 5a, ठीक। धन 3ab वर्ग, तो 3a हमारे पास 3 है और b वर्ग यानी हो जाएगा हमारे पास 5a का वर्ग। करके देख लो, 3 तिरकन होती है 27, ठीक है, यहाँ से कर लो। 5 तिया 15, 3 तिरकन 15 नंबर 135a, आ गया 135a। पचम 25, ठीक है, 25 तिया 75, नहीं तो ऐसे कर लो, 3 तिरकन, ठीक है, और पचम 25, तो 25 नंबर 225a वर्ग है, तो a वर्ग बन गई ना हमारी सेम टू सेम। यहाँ पर वही लिखना है, सर्व समीकरण का फलाना ढिमका का प्रयोग करने पर यहाँ से a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 3, और हमारे पास b बराबर क्या निकल के आया, 5a। लगा देंगे सर्व समीकरण क्या होती है, a ऋण b का घन। तो a की जगह 3 है और b की जगह 5a है, इसका घन। कुछ नहीं करना है, 3 बार लिख देना है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या है, 64a घन ऋण 27b घन ऋण 144a वर्ग भी धन 108a आपको भी लग रहा होगा कि क्या सेम टू सेम सड़े से क्वेश्चन, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्व तो करवाना पड़ेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घन, ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64, ए घन तो ए घन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a का घन। 27 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 तिया 27 और बी है तो बी, ठीक। तो यहाँ 3b का घन ऋण, यहाँ के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ए समझ लिया करो, इसको बी समझ लिया करो, सर्व समीकरण के हिसाब से चलना है। तो 3a वर्ग, ए वर्ग यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4a का वर्ग, और बी, बी की जगह पर क्या है हमारा 3b, ठीक है। धन 3ab वर्ग, तो 3 a की जगह पर हमारा क्या है 4a, और बी वर्ग की जगह आ जाएगा हमारा 3b का वर्ग, ठीक है। चेक कर लो, 4 चौके 16, ठीक है, ये 16 होगा, सॉरी हाँ, 4 चौके 16, 16 तिया 48 और 48, 48 तिया, या ऐसा करो 3 तिरकन और 4 चौके 16, 16 नंबर 144, ए वर्ग बी बन गया 144 ए वर्ग बी। ऐसा ही है, 3 तिरकन 9 चौके 36, 36 तिया 108, या 4 तिया 12, 3 तिरकन 22 नंबर 108 ए बी वर्ग बन गया सेम टू सेम। फिर यहाँ पर वही लाइन लिखनी है कि सर्व समीकरण का फलाना एंड ढिमका का प्रयोग करने पर यहाँ से ए का मान निकाल लो, ए का मान आ जाएगा 4a और बी का मान आ जाएगा 3b। बस इसको सर्व समीकरण में रखना है, क्या है, a ऋण b का घन, तो a की जगह क्या है अपना 4a, b की जगह क्या है 3b, इसका घन। इसको 3 बार लिख दो, चाहे ऐसे रहने दो, आंसर सही, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा देखने में कठिन, लेकिन उतना ही सरल ये क्वेश्चन है। क्या है, बटे में आ गए हैं, लेकिन घबराना नहीं है। देखो,
यहाँ पर है 27p एंड 27 को तोड़ सकते हैं 3 त्रिका नोट या 27। यहाँ पर p है तो p, यहाँ घन लगा दो। यहाँ पर 1/216 है, 216 जिसका घन होता है 6 का, 6 छम 36 छम 216, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का धन। ठीक है, इन्हीं दो की टेंशन है, ये टूट गए हैं, बाकी तो फिर सर्व समीकरण लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो इसको बनाओ, तो 3a वर्ग यानी हो जाएगा हमारा 3p का वर्ग, और b की जगह क्या हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, धन 3ab वर्ग, तो 3a की जगह हमारा 3p है, और b वर्ग यानी हो जाएगा 1/6 का वर्ग। सॉल्व करके देख लो, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9p वर्ग। ठीक है, और 1/6 है, तो 1/6 मतलब नीचे आ जाएंगे। ठीक, काट के देखो, 3 दूनी 6 आ गया, 9/2p वर्ग। ठीक है, सिंपल है, ऐसे इसका आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 6 छम 36, 9 चौके 36, बटे में 4 आ जाएंगे, p है तो p, तो ये हो जाएगा सेम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्व समीकरण ये वाली है, इसका उपयोग प्रयोग करने पर। ठीक, अब जब इसका प्रयोग करेंगे तो ए बी के मान आएंगे कुछ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिख दिए थे। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3p, बी बराबर हो जाएगा हमारा 1/6, रख दो मान। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए ऋण बी का घन यानी 3p ऋण 1/6 का घन, चाहे 3 बार लिख दो चाहे 1 बार लिखा रहने दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया सा। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि x घन धन y घन बराबर x धन y x वर्ग ऋण x y धन y वर्ग। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज का सहारा लेना पड़ेगा, तो हम यही सर्व समीकरण का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, जो इनकी सर्व समीकरण होती ना, तो हमें क्या करना है, सीधा लिखना है हम जानते हैं कि, हम तो जानते हैं, अब आप जानते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख देना आप जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर्व समीकरण होती है क्या, ए और बी की जगह हम एक्स वाई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, कि एक्स धन वाई का घन। ठीक है, क्या होता है, जो अभी हमने यूज की थी कि ए धन बी का घन, क्या होता है सर्व समीकरण में, ए घन धन बी घन धन 3ab और ए ऋण बी। तो यहाँ पर हम एक्स वाला कर रहे हैं, तो एक्स घन धन वाई घन धन 3xy और एक्स धन वाई, ये हमारी क्या होती है सर्व समीकरण होती है। ठीक है, इसी सर्व समीकरण का हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें एक साइड चाहिए है एक्स घन धन वाई घन, ये चाहिए। ठीक है, तो इसका इस साइड पक्षांतर कर दूं, तो यहाँ पर हमारा क्या है एक्स धन वाई का घन तो है, और ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3xy और एक्स धन वाई, और ये यहीं रहेगा क्या एक्स घन धन वाई घन। ठीक है, अब इसको चाहो पलट के लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पलट के लिख दो, ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स घन धन वाई घन बराबर, ये उस साइड लिख दो एक्स धन वाई का घन। ठीक है, और ऋण 3xy एक्स धन वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इसको इस साइड लिख दिया, उसको उस साइड लिख दिया, ये एक पक्ष हमारा आ चुका है। ठीक है, अब दूसरे पक्ष पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यदि हम एक्स धन वाई कॉमन ले लें तो, ठीक है, तो देखो दोनों में एक्स धन वाई, तो हम यहाँ से एक्स धन वाई क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम एक्स धन वाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक यहाँ से एक्स धन वाई चला गया तो घन लगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, तो यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स धन वाई का वर्ग ऋण। यहाँ से देखो एक एक्स धन वाई निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर ऋण के 3xy। ठीक, चलो एक्स धन वाई, देखो ये भी आ गया हमारा। ठीक है, इसकी सर्व समीकरण लगा दो, जो भी होती है, क्या होती है ए धन बी का वर्ग, ए वर्ग धन बी वर्ग यानी वाई का वर्ग धन 2ab, तो 2
एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है, ऋण के 3 एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पर एक्स धन वाई एक ब्रैकेट में था। यहाँ देखो, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, ये ज्यों के त्यों। देखो यहाँ पर 3 एक्स वाई, यहाँ पर 2 एक्स वाई, यहाँ घट जाएंगे, तो 3 में से 2 गए, एक बचेगा एक्स वाई, वो भी ऋण का, क्योंकि ऋण के 3 बड़े हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई देखो आ गया, एक्स वर्ग आ गया, एक्स वाई आ गया, वाई वर्ग। बस उसको सही तरीके से लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एक्स घन धन वाई धन बराबर, यहाँ एक्स धन वाई, एक से आगे इसको अलट पलट दो। पहले क्या था, एक्स वर्ग है तो हम यहाँ पर एक्स वर्ग लिख देंगे। फिर एक्स वाई है, देखो इस एक्स वाई को इस साइड लिख देंगे, और धन वाई वर्ग बचा है तो वाई वर्ग को उस साइड लिख देंगे। और यह हो गया हमारा सिद्ध, इसलिए लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आप हिंदी में थोड़ी सी इंग्लिश का यूज कर सकते हो, पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी अनुमति होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आंसर क्या चेक करना है, ये तो प्रूव करने वाला है, प्रूव करने वाले की आंसर शीट नहीं होती। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसी के हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 9वें का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन से में साइन थोड़े से पलट गए हैं, इस बार धन वाली सरल समीकरण लगी थी, इस बार ऋण वाली लगेगी। इस वजह से एक्स घन धन वाई घन बराबर एक्स ऋण वाई एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग। देखो फिर से हमें वही लाइन लिखनी, हम जानते हैं कि इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पे ऋण की सरल समीकरण पे यूज कर रहे हैं। एक्स ऋण वाई का घन बराबर क्या होता है, एक्स घन धन वाई घन धन 3 एक्स वाई और एक्स ऋण वाई, ये होती है सर्व समीकरण। ठीक है, अब इसी सर्व समीकरण का यूज करके हम इसको हल करेंगे। देखो ये यहाँ से देखो, ऋण 3 एक्स वाई एक्स ऋण वाई, ये इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अपना, एक्स ऋण वाई का धन तो है ही। ठीक है, ये इस साइड पक्षांतर होके आएगा तो काय का हो जाएगा, धन का। ये बस धन का होगा, ये नहीं धन का करने लगना। ठीक है, नहीं लफड़ा करो। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, एक्स घन ऋण वाई घन। ठीक है, इसको इस साइड लिख दो, तो हमने इस साइड लिख दिया क्या, एक्स घन ऋण वाई घन, और इसको इस साइड लिख दो। तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स ऋण वाई का घन धन 3 एक्स वाई और एक्स ऋण वाई यहाँ। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 1 एक्स ऋण वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक ले लिया, 3 है तो 2 बचेंगे। ठीक है, धन यहाँ पर 3 एक्स वाई एक्स ऋण वाई हमने कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स ऋण वाई, यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दो। इस बार ऋण वाली है ए ऋण बी का वर्ग, तो ए वर्ग धन बी वर्ग, सॉरी ए वर्ग कर दिया मैंने, एक्स है यहाँ। ठीक है, तो एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2 एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है, धन 3 एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ऋण वाई, देखो यहाँ एक्स वर्ग है धन वाई वर्ग है, दोनों एक्स वाई वाले हैं, घट जाएंगे, 3 में से 2 गया, एक धन का, क्योंकि धन के 3 बड़े हैं। ठीक है, बस अब उसको करना क्या है हमें, यहाँ पर देखो एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग, एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग, इसको पलट के लिख देना है। ये इस साइड क्या था हमारा, एक्स घन ऋण वाई घन, ये इसको पलट के लिख दो, ये एक्स ऋण वाई तो जो कहते हो, इसको बीच में लिख दो, वो कुछ नहीं करना है। तो एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग क्या हुआ, वही आ गया जो हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप संस्कृत लिखना चाहो तो लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो हमें इनमें से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। अब इनका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है भाई, उल्टी सर्व समीकरण का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसकी सर्व समीकरण क्या होती है, ये है ए घन धन बी घन बराबर ए धन बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए बी। उसकी ऋण वाली ये होती है ए घन ऋण बी घन बराबर ए ऋण बी ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी। ठीक है, तो ये होती है इसकी सर्व समीकरण। शायद मैंने स्टार्टिंग में ये वाली सर्व समीकरण नहीं बताई थी,
तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली सर्व समीकरण हमें लगाना है। इसमें देखो संकेत लिखा है कि देखिए प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में भी यही देखो ऊपर एक्स घन धन वाई घन बराबर एक्स धन वाई ए एक्स वर्ग ऋण एक्स वाई धन वाई वर्ग, सेम वही सर्व समीकरण उनने लिख के दी है, इसलिए उनने ये बताया है, ठीक है। अब देखो जरा इसको हल कैसे करेंगे। अब इस सर्व समीकरण में एक चीज देखना, ये भी गुणनखंड के रूप में है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है गुणनखंड कीजिए, नहीं तो आप बोलो अरे आपने तो बोला था गुणनखंड में, उल्टी सर्व समीकरण लगती। गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई चीज गुणा में हूँ, मान के चलो ये है 15, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 तिया 15, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे चाहो तो ये भी तो गुणनखंड है एक हिसाब से, ठीक है। अब देखो जरा इसको तोड़ दो, हमें तो एक घन बी घन का फॉर्म बनाना है, तो तोड़ दो। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 वाई का घन, 3 3 होती 27 वाई घन। ऐसे 125 जेड घन को क्या लिख सकते हैं हम, 5 जेड का घन, ठीक है। लगा दो वही सर्व समीकरण धन वाली, यहाँ लिखना सर्व समीकरण फलाना ढिमका ये वाली का प्रयोग करने पर, और यहाँ से हमारे पास ए बराबर क्या है, 3 वाई, और बी बराबर हमारे पास क्या है, 5 जेड, ठीक है। अब देखो जरा क्या होता है इसके बराबर में ए धन बी, ठीक। तो ए धन बी यानी 3 वाई धन 5 जेड, फिर क्या है ए वर्ग यानी हो जाएगा हमारा 3 वाई का वर्ग, धन बी वर्ग यानी हो जाएगा हमारा 5 जेड का वर्ग, फिर ए बी यानी 3 वाई वर्ग 5 जेड, ठीक है। इसको तो कुछ छेड़ नहीं करनी, 3 वाई धन 5 जेड, ठीक। यहाँ देखो 3 3 का 9 वाई वर्ग सो वाई वर्ग, सो 9 वाई वर्ग धन 25 और जेड वर्ग सो 25 जेड वर्ग ऋण 3 5 15, ये जेड है ये वाई है सो 22 जेड। यही हमारा आंसर है, ये तो और ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इससे सरल तो कुछ मिलेंगे ही नहीं, ठीक। तो यही हमारा आंसर है, और इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ठीक। तो ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन, 10वीं का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, 64 m घन ऋण 343 n घन, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा कठिन इसमें नहीं है, ठीक। इसमें ऋण वाला है तो ये वाली सर्वसनी का इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 64 को तोड़ दो तो 4 चौके 16 चौके 64 और m, सो 4m का घन ऋण 343 होता है 7 का घन, 7 3 343, तो इसको तोड़ सकते हैं हम 7n का घन, ठीक है। अब यहाँ से वही लिखना है भैया सर्व समी का, ये वाली लिख देना इसका प्रयोग करने पर, ठीक है। बन गई हमारी ए घन ऋण बी घन, तो यहाँ से ए बराबर हमारा कितना निकलेगा, 4m, और यहाँ से बी बराबर हमारा कितना निकलेगा, 7n, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है ये, ए ऋण बी यानी 4m ऋण 7n, फिर क्या होता है ए वर्ग यानी 4m का वर्ग धन बी वर्ग यानी 7n का वर्ग धन ए बी यानी 4m गुणित 7n, 4m गुणित 7n। इसको कुछ नहीं करना क्योंकि इसका कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 4m का वर्ग यानी 4 चौके 16 m वर्ग धन 7n का वर्ग यानी 7 7 49 n वर्ग धन 4 7 28, यहाँ m है यहाँ n, लो यही इसका सिंपल एंड स्वीट सा आंसर है, ठीक। 4m 7n सही है, ओके, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये वाली तो ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। क्या है, गुणनखंड कीजिए 27 x घन धन y घन धन z घन ऋण 9 x y z, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, 27 x घन धन y घन धन z घन धन 9 x y z। इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो इसके लिए हमने एक सर्व समीकरण आपको बताई थी, बिल्कुल मैच कर रही है उससे। देखो पीछे भी ये सर्व समीकरण लिखी हुई है 14 नंबर की, ठीक है, पेज नंबर 49 पर। क्या होती है सर्व समीकरण, एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन धन 3 x y z बराबर एक्स धन वाई धन जेड एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। इतनी बड़ी ये सर्व समीकरण होते हैं,
ज़्यादा कठिन नहीं है याद करने के हिसाब से, ठीक है। क्या है यहाँ पर एक्स धन वाई धन जेड है, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग है, बस ये करना है। ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स, क्योंकि यहाँ ऋण होता है तो, ठीक है। अब हमें सर्व समीकरण का यूज करना है, ठीक। तो हमने ये लिख लिया, हम जानते हैं कि ये सर्व समीकरण होती है। अब हमें क्या दिया है, ठीक है। तो हमें अपना जो क्वेश्चन दिया है उसको इस हिसाब से तोड़ना है। क्या दिया हमें, 27 एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 9 एक्स वाई जेड। ऐसे हिसाब का बना लो, ठीक है, ताकि कंपेयर हो जाए तो हम डायरेक्ट वो मान रख दें। तो हमें पता है 27 एक्स घन को हम लिख सकते हैं 3 एक्स घन। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि 3 तरह का नोट 27 एक्स घन, बड़े हो चुके हैं आप लोग अब, ठीक है। वाई को हम लिख सकते हैं यहाँ वाई घन को ऐसा, वाई घन धन जेड घन को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें देखो एक्स वाई जेड ये मिल गई, ठीक है। तो यहाँ सर्व समीकरण में क्या होता है, 3 एक्स वाई जेड। तो 3 तो पहले से है, एक्स की जगह क्या है 3 एक्स, वाई की जगह क्या है वाई, और जेड की जगह क्या है जेड। अब आप देख लो, 3 का 9 एक्स वाई जेड बन गया ना ये वाला, ठीक है। 9 एक्स वाई जेड, ये तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और इस हिसाब का ही बन गया हमारा एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3 एक्स वाई जेड, ये भी बन गया। तो इसलिए जो सर्व समीकरण होती है हमें वो यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एक्स बराबर हमारा 3 एक्स है, वाई बराबर हमारा वाई ही है, और जेड बराबर हमारा जेड ही रहेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये वाले में अप्लाई करना है, तो इस साइड हम मान रख लेंगे। क्या होता है, एक्स धन वाई धन जेड, मतलब 3 एक्स धन वाई धन जेड, ठीक है। फिर क्या होता है एक्स वर्ग, एक्स वर्ग यानी होगा 3 एक्स का वर्ग धन वाई वर्ग, वाई वर्ग यानी वाई का ही वर्ग धन जेड वर्ग यानी जेड का ही वर्ग ऋण एक्स वाई यानी 3 एक्स गुणित वाई, 3 एक्स गुणित वाई ऋण वाई जेड यानी वाई जेड ही है यहाँ पर, ठीक है। ऋण जेड एक्स, तो जेड इंटू 3 एक्स, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, ठीक। यहाँ पर क्या है 3 एक्स धन वाई धन जेड, ठीक। इसको तोड़ दो, 3 का 9 एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण 3 एक्स का वाई में करो तो 3 एक्स वाई, ठीक है। इनका गुणा पहले से ऋण वाई जेड, ठीक है, ऋण 3 एक्स का जेड में करो तो 3 एक्स जेड। और यही हमारा आंसर है, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं मैच कर लूँ बस, 9 एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग 3 एक्स वाई, ठीक है। यही हमारा आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उम्मीद है ये बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना हमें, इस वाले को इस हिसाब से तोड़ देना है, ठीक है। और इस हिसाब से तोड़ना भी नहीं, सब 3 में तोड़ देना, एक्स वाई और जेड में। ये तो अपने आप निकल के आ जाता है। आप देखो 3 पहले से होता, एक्स वाई जेड ये वाले रख दो, तो ये हिसाब का बन जाता है, ठीक है। फिर हम सर्व समीकरण का यूज करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं सीधे 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। क्या कहा है उन्होंने, सत्यापित कीजिए कि एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होना चाहिए, 1/2 एक्स धन वाई धन जेड, वही सर्व समीकरण का टाइप है। एक्स ऋण वाई का वर्ग धन वाई ऋण जेड का वर्ग धन जेड ऋण एक्स का वर्ग, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये भी होता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम उसी सर्व समीकरण का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3 एक्स वाई जेड। मैंने ये यहाँ इसलिए लिख दिया कि जगह कम पड़ जाती, ठीक। तो क्या होता है एक्स धन वाई धन जेड बराबर, सर्व समीकरण हमने ये यूज कर ली है, ठीक। इसी सर्व समीकरण से हम ये चीज सिद्ध करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक पक्ष जो है हमारा ये है, ठीक है, जो एल एच एस है हमारा ये है, ये ज्यों करते हुए इस वाले को हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आर एच एस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर एच एस लेने पर, तो हमारा आर एच एस क्या है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे, क्या है एक्स धन वाई धन जेड
एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो देखो यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो हमें आगे 1/2 लाना है। एक काम करो, पूरे समी पूरे समीकरण में 2/2 से गुणा कर दो। ठीक है, देखो पहले लिख दूं मैं, तो हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में, ठीक, 2/2 से गुणा करने पर, देखो 2/2 से गुणा करेंगे हम, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक्स धन वाई धन जेड, और इसको आपको जो कहते हूँ इस ब्रैकेट का लिख लेना है पूरा ये। ठीक है, लिख ही देता हूँ, काय को पंचायत। ठीक है, हमने 2/2 से इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब एक काम करूँ, इस 2 का अंदर गुणा कर दो। देखो अब एक चीज याद रखना, यहाँ धन नहीं लगा कि आप 2 का गुणा इसमें भी करो, 2 का गुणा उसमें भी करो। ठीक है, यहाँ गुणा है, मान के चलो 2 है, ठीक है, गुणा 3 है, ये एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 5 है। मैंने बोला 2 का गुणा करो, तो आप दोनों में करने लग जाओगे, एक आध में करोगे, या तो 3 में करोगे, या तो 5 में करोगे, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, या तो इसमें करना या इसमें करना, तो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें हम गुणा कर देते हैं 2 का। तो जब 2 का उसमें गुणा करेंगे तो आगे क्या बचेगा अपना, 1/2। यहाँ पर क्या है, एक्स धन बाई धन जेड, 2 का गुणा कर दो, पूरे में होगा। ठीक है, यहाँ 2x वर्ग हो जाएंगे धन, यहाँ 2y वर्ग हो जाएंगे धन, यहाँ 2z वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ऋण 2xy हो जाएंगे, 2yz हो जाएंगे, और 2zx हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक, यहाँ 1/2 एक्स धन वाई धन जेड, इसको लिखा रहने दो, क्योंकि इतना हमारा आ चुका है, बस ये वाला हमें लाना है। अब देखो जरा, 2x वर्ग है, इसको हम x वर्ग धन x वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, धन 2y वर्ग, इसको हम y वर्ग धन y वर्ग लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। धन 2z वर्ग है, ठीक है, इसको हम z वर्ग धन z वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इनको क्या करूं, ज्यों का त्यों रहने दो, 2xy 2yz और ऋण 2zx, इनका कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जरा, 1/2 एक्स धन वाई धन जेड। ठीक है, अब देखो जरा इनको, हमें क्या करना है, एक्स ऋण वाई का वर्ग, ये एक सर्वसमी का है, यदि इसको तोड़ा एक्स ऋण वाई को, तो क्या बनेगा, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2x वाई, यही बनेगा। नहीं, एक्स ऋण वाई चाहिए हमें, इसका वर्ग, तो ये सर्वसमी क्या बनेगी, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2x वाई। ऐसे इसको तोड़े तो वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण 2y जेड, मतलब ये इससे ये बन के आए हैं। ठीक है, तो हमें इनको भी ऐसे ही बना देना है। जैसे ये क्या है, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2x वाई, देखो ये हमारा एक्स वर्ग है, ये हमारा वाई वर्ग है, और इनके 2x वाई ये है। ठीक है, तो सरसमी का बना लेंगे कि नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, हमने एक एक्स वर्ग ये ले लिया, ठीक है, एक्स वर्ग ले लिया, ठीक है, इसमें से एक वाई वर्ग ले लिया धन का। ठीक है, और ऋण के 2x वाई ले लिए यहाँ से, ऋण के 2x वाई। ठीक, अब देखो दूसरा क्या बनाना है, वाई ऋण जेड का वर्ग, यानी वाई वर्ग धन जेड वर्ग। ठीक है, तो एक वाई वर्ग यहाँ से ले लूँ, यहाँ धन लगा रहने देना। ठीक है, क्योंकि धन लगा है, तो एक वाई वर्ग ले लिया हमने। ठीक है, एक जेड वर्ग ले लिया यहाँ से। ठीक है, क्या है, वाई ऋण जेड का वर्ग, क्या बनेगी, वाई वर्ग ऋण, ये वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण 2y जेड, तो एक 2y जेड हम यहाँ से ले लेंगे, तो ऋण के 2y जेड हमारे ये आ गए धन। ठीक है, क्या बचा, एक्स वर्ग धन जेड वर्ग, या इसको ऐसे लिख लो, जेड वर्ग धन एक्स वर्ग। तो एक जेड वर्ग ले लिया हमने, एक एक्स वर्ग ले लिया, यहाँ क्या बचा, ऋण के 2
जेड एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं, इनको हिसाब से लिख दिया है, उल्टे सीधे लिखे हमने, हिसाब से लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, हेरा फेरी। थोड़ा सा इसको हमें ये बनाना है, इसलिए इतना हमें करना पड़ा। अब यहाँ से देखूं, 1/2 एक्स धन वाई धन जेड तो यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, बड़ा ब्रैकेट, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2xy, ये हमारी एक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर बनेगी कि नहीं? तो ये बनेगी हमारी एक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर। धन लगा सो धन, वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण 2 वाई जेड, ये बनी हमारी वाई ऋण जेड का, सॉरी, वाई ऋण जेड का वर्ग। ठीक, सॉरी, ये बन जाएगी हमारी वाई ऋण जेड का वर्ग धन जेड वर्ग धन एक्स वर्ग ऋण 2 जेड एक्स, तो ये बन जाएगी हमारी जेड ऋण एक्स का वर्ग। अब मिला लो आप, ये तो था एक्स ऋण वाई का वर्ग, वाई ऋण जेड का वर्ग और जेड ऋण एक्स का वर्ग। ठीक है, ये आ गया हमारा जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने इसका आरएचएस लिया था और हमने प्रूव कर दिया ये वाला, क्योंकि इस साइड देखो एलएचएस सही है, हेंस प्रूव्ड, इसलिए यहाँ लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, और यही है हमारा 12वें क्वेश्चन का बहुत ही सरल सिंपल सा हल। सरल सिंपल, बड़ा है लेकिन सरल है। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि कठिन सवाल है, सवाल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल, लेकिन थोड़ा क्या है, बड़ा है सवाल। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। क्या है, यदि एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन बराबर 3x/z। ठीक है, तो इसकी एक सरल समीकरण होती है, देखी होगी, जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3x/z बराबर क्या होता है, एक्स धन वाई धन जेड और एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। इतना तो हम जानते हैं कितना होता है। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, तो यहाँ रख दो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3x/z, इसके जगह पर क्या रख दो, 0। तो ये रख दिया 0 हमने। ठीक है, यहाँ पर ये जो का तो ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन ऋण 3x/z बराबर 0 का किसी में भी गुणा करो क्या हो जाता है, 0। इसका उस साइड पक्षांतर कर दो, तो एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन बराबर, ये ऋण का उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का। ठीक, यही तो चाहिए था, देखो आ गया। यहाँ लिख सकते हैं हम हेंस प्रूफ। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम जल्दी से अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आईएमपी भी इसको लगा लेना। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 14वें का पहला क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें घनों का परिकलन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और हम इनका मान भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जरा इसको कैसे हल करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिक से हल करेंगे। एक हिसाब से देखो, ये एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन, ठीक है, एक हिसाब से वो वाली सरल समीकरण इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगा सकते। इसको थोड़ा ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो माना एक्स बराबर मान लो ऋण के 12। ठीक है, वाई बराबर मान लो 7
और जेड बराबर मान लो 5। ठीक है, तो हमने एक्स वाई जेड इनको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स धन वाई धन जेड, इनको जोड़ दो। ठीक, जोड़ दो भाई। ऋण के 12 है, धन के 7 है, धन के 5 है। 7 5 कितने होते? 12, 12 में से 12 गए 0। ठीक, तो हमारा क्या आ गया? एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0। और अभी हमने एक क्वेश्चन इसके जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन क्या किया था कि यदि एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जब एक्स धन वाई धन जेड बराबर क्या होता है? 0। ठीक है, तो तब तब क्या होता है? जब एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0 होता है, तो अभी हमने देखो पिछला क्वेश्चन देख लो कि जब ये 0 होता है तो ये क्या होता है कि एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन बराबर क्या होता है? 3x/z। ठीक है, अब भी किया ना हमने कि यदि एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0 होता है तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स घन धन वाई घन धन जेड घन, भाई इनके मान रख दो। तो एक्स घन की जगह क्या आ जाएगा? ऋण के 12 घन। वाई घन की जगह क्या है? 7 का घन। और जेड की जगह 5 का घन। आ गया हमारा वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बराबर क्या होता है? 3x/z। तो 3x की जगह क्या रख दो? 12। वाई की जगह रख दो 7। और जेड की जगह रख दो 5। कर दो गुणा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यहाँ पे आ जाएंगे ऋण के 36। और यहाँ पे 7 को ना 35। गुणा कर दो भाई। ठीक है, तो 35 का 36 में करोगे तो ऋण के 12 से 60 आएंगे। ठीक, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको कर लिया है। ना ही हमने घन किया किसी का, ना कुछ किया, और हमने आंसर भी ला दिया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसी की दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा मिटाया नहीं। ठीक है, तो हमें वही करना है कि माना एक्स बराबर इसको 28 मान लो। ठीक है, वाई बराबर है 15 मान लो। और जेड बराबर क्या है? ऋण के 13 है। ठीक है, अब हम वही करेंगे, इनको जोड़ देंगे। एक्स धन वाई धन जेड, तो यहाँ पर क्या है हमारा? 28 ऋण 15 ऋण 13। अब 15 13 28 होंगे, ऋण के धन के 28 कट जाएंगे, तो हमारा एक्स धन वाई धन जेड बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0 होता है तो क्या होता है? ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसकी जगह मान रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28 का घन धन वाई हमारा क्या था? ऋण के 15 का घन। जेड हमारा क्या था? ऋण के 13 का घन बराबर क्या था? 3x/z। तो 3 गुणित एक्स की जगह 28, 22 की जगह ऋण के 15, और जेड की जगह ऋण के 13। ठीक है, तो सबका जब गुणा करोगे आप, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्यों गुणा करूँ। तो जब सबका गुणा करोगे आप, तो आएगा हमारा 16,380। और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से 15वें क्वेश्चन की तरफ। दो ही क्वेश्चन बचे हैं। तो ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो ये हमें ये मतलब समीकरण दिया है एक, ठीक है, ये हमें इस आयत का क्षेत्रफल दिया है, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। मतलब इसके गुणनखंड तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो कोई सर्व समीकरण का यूज करके तोड़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी आपसे बने वैसे आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। और गुणनखंड विधि में हम पहले भी सिखा चुके हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से। पहले तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं बबुआ ज्यों का त्यों। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इस वाले का गुणा करते हैं। तो वो हमें चाहिए रहता है, जो भी आता है वो गुणा में। ठीक, और फिर नीचे आता है धन दर में। तो 25 और 12 का गुणा कर दो। ठीक, 25 गुणित 12 कर दो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 36। कितना आया हमारे पास? 300। ठीक है, तो गुणा में कितने आए? 300। ये धन का तो वो भी धन का। और धन ऋण में हमें कितने चाहिए? ऋण के 35।
मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका गुणा करे हो तो 300 आए, और जिनको जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 35, वो भी ऋण का। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग ना लगाओ, एक 15 और एक 20 ले लो, 15 दूनी 30, 300। अब इनको जोड़ो या घटाओ, ठीक है, अब भाई जोड़ेंगे ही, लेकिन चाहिए ऋण के, तो दोनों ऋण के कर दो। ठीक है, अब इसको तोड़ना कैसे रहता है, इसको इसको कुछ नहीं करना है, 25 a वर्ग इसको ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, इस बीच वाले को बस इन दोनों में तोड़ दो। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऋण के 15 a, ऋण के 20 a। ठीक है, जोड़ो 15 और 20 कितने होंगे, 35 होंगे। कुछ नहीं किया हमने, सब तोड़ दिया। और धन यहाँ पर इसको भी कुछ नहीं करना। ठीक है, ये और ये सेम लिख देना, इस बीच वाले को बस तोड़ देना है। कॉमन निकालो इन दोनों में से एक, तो ए कॉमन निकलेगा उस संख्या में से, शायद 5, हाँ 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 a कॉमन निकल जाएगा। पचम 25 a बचेगा, 5 या 15। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा, 4 निकल रहा, देख 4 में दोनों का भाग जा रहा, 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ ए नहीं, इसलिए सिर्फ 4 कॉमन निकलेगा। 4 पंचे 20। ठीक है, ऋण का इसलिए निकाला कि ये धन का हो जाए, ये ऋण का हो जाए, यहाँ भी ऋण का है। ठीक है, 4 पंचे 20 a, धन ऋण का ऋण, 4 तिया 12। यदि हमारे ये कोष्टक और ये कोष्टक एक से आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है वो सही। तो इन दोनों कोष्टक में से एक बार लिख लेना है। बचा क्या हमारा, 5 a ऋण 4। ठीक है, तो देखो ये हमारे इसके गुणनखंड टूट चुके हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी लंबाई होगी और कौन सी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः संभावित लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ठीक है, ये चौड़ाई हो, ये लंबाई हो, तथा हम लिख देंगे संभावित लंबाई बराबर, एक ये हो जाएगी 5 a ऋण 3, और संभावित चौड़ाई बराबर 5 a ऋण 4। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम जल्दी से इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये 15वें का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पहला, ठीक है, ये 15वें का पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे हम 15वें के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हल करेंगे कैसे, तो हम गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो पहले 35 और 12 का गुणा कर लो, तो 35 और 12 का गुणा करो, तो 12 पंजे 60 का शून्य हासिल की 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, कितना आया हमारा 420। मतलब जो गुणा में है हमें कितने चाहिए है, 420 चाहिए है। ठीक है, तो गुणा में हमें 420 चाहिए है। ठीक, और धन में हमें कितने चाहिए, 13, वो भी धन के। ठीक है, 13। अब देखो, जब ऐसी स्थिति फंसे तो हमें हाँ सॉरी, ये धन का था, ये ऋण का, तो गुणा में हमें ऋण के 420 चाहिए। काहे के, ऋण के 420, ये थोड़ा सा। अब ऐसी कंडीशन फंसे तो गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे, 420 के निकाल लो। ठीक, 2 से जा रहा तो 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से जा रहा तो 2, देखो 2 एकम 2, 2 शून्य 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जा रहा। ठीक है, 3 से जा रहा तो 3 से दे दो, 3 3 15। अब सीधा 5 से, 5 7 35। अब ये 7 से। ठीक है, अब देखो जरा, इनका गुणा करके देखना है। जैसे हमने किया, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 7 35। ठीक है, अब कुछ भी कर लो, गुणा तो 420 ही आएगा। यहाँ कितना आया, 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब हमें धन गण में कितने चाहिए, 13। यहाँ आ रहे हमारे कितने, 12 और 7 पंजे 35। 35 में से 12 घटा के देखो, 5 में से हो गए 3, 3 में से 1 गया 2। ऐसे में काम नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे इन दोनों को कर लो, 5 तिया 15, और 2 दूनी 4 7 28। 28 और 15, इनको घटा के देखो, 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 3, 2 में से 1 गए 1, हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 420 आएगा। मतलब एक 28 होगा, एक 15 होगा। चलो, इस तरीके से हमें क्या हुआ, संख्याएं तो मिल गई। ठीक है,
एक 28 होगी और एक 15 होगी। अब यहाँ हमें धन का चाहिए तो बड़ी संख्या धन की कर दो, छोटी संख्या ऋण की कर दो, ठीक है, ज़्यादा आसानी होगी। अब इनको तोड़ना है, इस वाले को नहीं छेड़ना हमें। क्या है हमारे पास 35/, बीच वाले को तोड़ दो, धन के यहाँ पर कर दो हम 28/, ठीक है, ऋण के कर दो 15/, और यहाँ पर क्या है ऋण के 12, ठीक है। दो दो की जोड़ी बना लो, ठीक, इनमें से कॉमन निकालो, 35 और 28 में से क्या निकलेगा, देखो 14 दूनी 28 होता नहीं, ठीक है। तो 7, तो 7 ऐसी संख्या है, 7×35, 7×4=28, दोनों में भाग जाओ और एक पाई निकल जाएगा। तो 7/, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 7×35, यहाँ एक बाई बचेगा, ठीक है, धन 7×4=28, ऋण, इसमें से जब देखो, हाँ इसमें से 3 निकल रहा कॉमन, ठीक है, तो ऋण के 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ऋण का धन, 3×5=15 ऋण का धन, और 3×4=12। देखो एक से ब्रैकेट आ गए, तो एक से ब्रैकेट आ गए मतलब हमारा सही है, इन दोनों ब्रैकेट को एक जगह लिख लेते हैं। तो 5/4, तो ये दोनों क्या बचे, 7/3। हम फिर से वही लिखना है, एक लंबाई एक चौड़ाई, अतः संभावित लिखना, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है। तो संभावित लंबाई हम लिख दे रहे 5/4, और संभावित चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7/3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं जल्दी से अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब इस बार क्या दे दिया उन्होंने, घनाभ दे दिया, ठीक है। तो 3x² ऋण 12x पहला, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो क्या दिया है, 3x² ऋण 12x। अब इसका कुछ नहीं होगा, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लो दोनों में से। तो 3 निकल रहा है और एक x निकल रहा है, तो 3x हम क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ऋण 3×4=12, ठीक है। अब आप सोच रहे हो क्या ये आंसर है, ठीक है, देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 × x ऋण 4, ठीक है। पूछ क्या रहे थे कि संभावित, हाँ विमाओं के लिए संभव व्यंजक, तो विमाओं के लिए तो यहाँ लिख देंगे हम संभव। अब क्या दिया हमें, घनाभ, तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो संभावित लंबाई हमारी 3 होगी, ठीक है, चौड़ाई हमारी x होगी, और ऊंचाई हमारी x ऋण 4 होगी, और यही है इसका प्रॉपर आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। चलो ये है 16वें का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या है, घनाभ का जो आयतन है वो दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें निकाल ली है, ठीक है। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 12, 8 और 20 में से, ठीक है। 4 देखो तीनों में से कॉमन निकल रहा है, 4, हाँ, तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करेंगे। अब 4 के साथ साथ देखो के यहाँ है, के यहाँ है, के यहाँ है, बाई यहाँ है, बाई यहाँ नहीं, ठीक है। तो हम 4 और के को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, 4 के को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 4 के को कॉमन निकालो, 4×3=12, के निकल गया, यहाँ बचेगा हमारा 22 धन 4×2=8, के निकल गया, बचेगा हमारा 22, और 4×5=20, के है तो के निकल गया, ठीक। तो हमारे इस तरीके से बना 4 के 3 y² धन 2y ऋण 5। अब देखो एक तो विमा में ये मिल गई, ठीक है, 4 के, लेकिन ये अभी और टूट सकता है, ठीक है, इसको हम और तोड़ेंगे। तो देखो आगे क्या हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 और 3, 5×3=15, गुणा में चाहिए हमें ऋण के 15, और धन में चाहिए हमें 2। तो 5×3=15, 5 में से 3 गए 2, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं, अब समझने लगे होंगे। 4 के, ठीक है, इसको हमें बिल्कुल छेड़ नहीं करना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे क्या, धन के 5y ऋण के 3y, तो 5×3=15, ऋण के भी हो जाएंगे, 5 में से 3 गए, धन के 2 बचेंगे, ऋण के यहाँ पर क्या है हमारे 5, ठीक। तो यहाँ पर 4k आ गया, 4k, ठीक। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ बाई निकल रहा है, तो बाई निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 3y धन, यहाँ बचेगा 5,
इनमें से कुछ नहीं निकल रहा, एक कॉमन निकाल लो, लेकिन ऋण का निकालना ताकि अंदर दोनों धन के हो जाए। एक कॉमन निकलता तो अंदर ज्यों के त्यों रहते हैं, ऋण का गुणा होता है सिर्फ। ठीक है, तो ऋण का धन और ऋण का धन, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर है 4k। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो 3y धन 5 बचा क्या हमारे पास, y ऋण 1। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि पिछले क्वेश्चन में एक ऐसा कर देते, 1 2 3 ऐसा भी तो कर सकते, लेकिन देखो यहाँ जो बाई है, ठीक है, वो क्या है और के यहाँ पर क्या है। ठीक, तो बाई यहाँ पर जो समीकरण का जो चर होता है ना, वो है। ठीक है, लेकिन के चर नहीं है, के एक संख्या है, क्योंकि वो संख्या के साथ अटैच है। ठीक है, और ये समीकरण के चर हैं, इसलिए वजह से हमने इसको ऐसा नहीं लिया कि चार अलग के अलग और ये अलग। ठीक है, ये आएंगे सही, 4 के 3y धन 5 और y ऋण 1। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः संभावित लंबाई 4 के, संभावित चौड़ाई 3y धन 5 और संभावित ऊंचाई बराबर y ऋण 1। और यही हमारा क्या है, प्यारा सा आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.4 भी खत्म होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 खत्म कर लिया है। अब आएंगे हम चैप्टर 3 पर, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 3.1 है इसमें, 3.2 है, और उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है और खत्म। ठीक है, तो इसके बाद वो जो एक्सरसाइज है ना, तीन तीन चैप्टर, जो 3 है, अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति, एक ही दिन में मैं एक ही क्लास में खत्म करवा दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं है, एक दो एक्सरसाइज है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना इस तरफ, उसको दबा दो। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।